हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डीसी मशीन यानी डीसी मोटर एंड ट्रांसफार्मर का ओवरव्यू देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने सिलेबस एनालिसिस की बात किया था और क्या क्या टॉपिक पढ़ना है उसकी चर्चा किया था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग सारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे। यानी जो आप लोगों को पढ़ना है, मोटर है, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, स्पेशल टाइप ट्रांसफार्मर, थ्री फेस ट्रांसफार्मर, उन सारे टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा सब के बारे में जानेंगे। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि हम लोग इमेजेस के ज़रिए से, एनिमेशंस के ज़रिए से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर इमेज सामने होता है तो समझना आसान होता है। तो हम लोगों को आगे भी जहां पर लगेगा कि इमेज की ज़रूरत है वहां पर आप लोगों को शो किया जाएगा, दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले जो हम लोगों को पढ़ना है इस सब्जेक्ट के अंदर यानी डीसी मोटर एंड ट्रांसफार्मर के अंदर, पहला टॉपिक जो आपका दिया गया है वो है जनरेटर। तो हम लोग कुछ बेसिक आइडिया जान लेते हैं। डिटेल तो हम लोग टॉपिक के अंदर बात करेंगे, लेकिन जनरेटर क्या है और मोटर क्या है, ट्रांसफार्मर, ये थोड़ा थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा। तो अगर कोई आपसे सिविल का, मैकेनिकल का या कोई भी बंदा पूछता है तो आप उसको बेसिक इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका सेकंड ईयर स्टार्ट हो गया है, आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है और आप लोगों को इंटरेस्ट भी आगे आएगा, क्योंकि थोड़ा सा जाना हुआ सब्जेक्ट टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो जनरेटर है। तो जनरेटर क्या होता है, तो आपको याद रखना है जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा उपकरण है, ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यानी ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी है वो कहाँ से प्राप्त होगा। मैकेनिकल का मतलब क्या हुआ, इनपुट में आप क्या देंगे, रोटेशन देंगे। रोटेशन मतलब चीज़ों को घुमाएंगे। उसके अंदर अब अलग अलग पार्ट होता है, डिटेल में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, कितने प्रकार की वाइंडिंग होती है, शाफ्ट होता है, ये सारी बात। लेकिन अभी इतना ध्यान रखना है कि इनपुट के रूप में हम उसको मैकेनिकल एनर्जी देंगे। अब ये मैकेनिकल एनर्जी यानी रोटेशन उसको कहाँ से मिलेगा, इसकी बात हम लोग जनरेशन में करेंगे। डिफरेंट पावर प्लांट बनाया जाता है, थर्मल है, न्यूक्लियर है, हाइड्रो है, जिसकी सहायता से हम लोग जनरेटर को रोटेट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं। तो जनरेटर क्या है, एक ऐसा उपकरण जिसके इनपुट में यांत्रिक ऊर्जा दिया जाता है, मैकेनिकल एनर्जी दिया जाता है, और आउटपुट में क्या मिलता है, तो आउटपुट में हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी आपको मालूम है दो टाइप का होता है, एक एसी होता है, डीसी होता है। तो यदि जनरेटर का आउटपुट डीसी होगा तो हमारा ऐसा जनरेटर डीसी जनरेटर कहलाएगा, जो मैकेनिकल एनर्जी को डीसी आउटपुट में, डीसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर कन्वर्जन कैसे होगा, काम कैसे होगा, आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। उसके लिए आपको किसी भी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें हम लोग जानेंगे इसके अंदर। जैसे इसके अंदर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता है, जिसकी सहायता से हम लोग जो जनरेटर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट फ्लो होगा, उसका डायरेक्शन मालूम करते हैं कि किस दिशा में, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। जो कंडक्टर जनरेटर के अंदर लगा होता है उसके अंदर फ्लो होने वाला करंट की दिशा, डायरेक्शन क्या होगा। और हम लोग इसके अंदर जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेटर, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ जनरेटर कितने प्रकार का होगा, शंट जनरेटर क्या है, सीरीज जनरेटर क्या है, और भी बहुत सारी बातें हम लोग इसके अंदर करेंगे। जनरेटर का ईएमएफ इक्वेशन भी, वोल्टेज इक्वेशन भी निकालना सीखेंगे। तो ये आपको बेसिक आइडिया मिल गया जनरेटर से रिलेटेड। अब दूसरे टॉपिक पर हम आते हैं जिसको हम लोगों को पढ़ना है, वो है मोटर। मोटर आप लोगों ने देखा होगा, इमेज के अंदर भी आपको दिख रहा है। मोटर क्या है, तो मोटर कोई भी आपसे पूछे तो एक लाइन का परिभाषा आपको बताना है कि मोटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं, मैकेनिकल मतलब
यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। यानी इनपुट के रूप में अगर इलेक्ट्रिसिटी आप दोगे तो वो रोटेट करने लगेगा, घूमने लगेगा और मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में पंखा लगा हुआ, आपके छत के नीचे जिस रूम में आप हैं, तो पंखा का काम क्या है, जैसे आप स्विच दबाते हैं तो क्या होता है, वहां से करंट फ्लो होता है और जैसे ही उस डिवाइस यानी मोटर के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट जाता है वो उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देता है, यानी रोटेशन होना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह पंप होता है, पंप के अंदर भी आप जैसे ही जाकर स्टार्टर में बटन दबाते हैं तो पानी चढ़ना स्टार्ट होता है। क्यों चढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें, मैकेनिकल में कन्वर्ट होता है, रोटेशन स्टार्ट होता है और पानी नीचे से ऊपर टंकी में चढ़ता है। इसी प्रकार बहुत जगह पर इसका यूज होता है मोटर का। तो मोटर का बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि मोटर क्या है, एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना है वो डीसी मोटर पढ़ना है। पंखा जो है वो एसी मोटर, हमारे घर के अंदर जो सप्लाई आती है वो एसी आती है। एसी सप्लाई कैसी होती है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है, तो हमारा जिसकी पोलैरिटी चेंज होता है, जिसका टाइम के साथ क्या होता है, साइकिल चेंज होता रहता है, पॉजिटिव निगेटिव, तो हमारे घर के अंदर अल्टरनेटिंग करंट आता है। सिंगल फेज आता है, वोल्टेज रेटिंग 230 वोल्ट होता है। ये सारी बात याद रखिएगा, आगे काम आएगा। इसके अलावा मोटर से रिलेटेड हमको मोटर का अंदर जो टॉर्क डेवलप होता है, यानी मोटर घूमता है, जैसे इलेक्ट्रिकल सप्लाई दीजिएगा टॉर्क डेवलप होगा। ये टॉर्क क्या है, तो टॉर्क ऐसे फोर्स को कहा जाता है जो कि किसी चीज को घुमाता है, यानी रोटेट करता है। तो रोटेट करने के लिए जिस फोर्स की जरूरत होती है उसी को टॉर्क कहा जाता है। तो इसमें जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा उसको हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के माध्यम से निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, वो किसकी सहायता से कैसे हमारा टॉर्क का डायरेक्शन यानी मोटर किस दिशा में घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, वो डायरेक्शन हमको मिल जाता है। इसके अलावा हम लोगों को इस मोटर से रिलेटेड क्लासिफिकेशन के बारे में जानना है। यानी मोटर भी आपका सीरीज मोटर होता है, शंट मोटर होता है, कंपाउंड मोटर होता है, डिफरेंट टाइप का मोटर होता है। तो उन सारे मोटर के बारे में हमको चर्चा करना है। डीसी और एसी में अंतर क्या है कि इनपुट में कौन सा इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं। यदि डीसी सप्लाई दे रहे हैं और मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रहा है तो डीसी मोटर कहलाएगा। अगर एसी दे रहे हैं और मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रहा है तो एसी मोटर कहलाएगा। तो हम लोगों को जो पढ़ना है वो डीसी मोटर है। जैसे आपकी घड़ी के अंदर लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है तो वो डीसी सप्लाई पर चल रहा है, या दीवार घड़ी है उसमें लगा हुआ है डीसी मोटर। इसके अलावा बहुत जगह पर डीसी मोटर, जैसे अभी टोटो देख रहे हैं आप, ई रिक्शा, तो वो बैटरी से चलता है, तो बैटरी के पास कैसी सप्लाई है, डीसी, तो मोटर जो होगा वो कैसा होगा, डीसी मोटर होगा। तो बहुत जगह पर डीसी मोटर का उपयोग होता है। इसके बाद अब हम लोगों का मशीन का मेन पार्ट स्टार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफार्मर। अब इससे रिलेटेड बात, पहला जो टॉपिक पढ़ना ट्रांसफार्मर से रिलेटेड वो सिंगल फेस पढ़ना है। सिंगल फेस का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। सिंगल फेस का मतलब होता है जिसमें केवल दो तार आया हो, एक फेज वायर और दूसरा न्यूट्रल वायर। जनरली इसकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है सिंगल फेस की वो 230 वोल्ट होता है। तो अगर फेज और न्यूट्रल केवल दो तार आया और आउट गोइंग में भी दो ही तार है, एक फेज न्यूट्रल, तो ऐसा ट्रांसफार्मर क्या कहलाएगा, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ये लोअर रेटिंग के लिए होता है। तो हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग। तो बेसिक आइडिया आपको अभी से क्या याद रखना है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करते हैं। इसीलिए इसका नाम ही ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर का मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना। तो इसमें दो सर्किट रहता है, एक प्राइमरी सर्किट कहलाता है, दूसरा सेकेंडरी सर्किट कहलाता है। तो प्राइमरी सर्किट से यानी एक तरफ से दूसरी तरफ हमारा इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर होता है। और जब इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर होता है तो वहां पर जो वोल्टेज रेटिंग है या करंट रेटिंग है उसको चेंज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ वाइंडिंग। उसके अंदर नंबर ऑफ वाइंडिंग बांधा जाता है, तार बांधा जाता है, जिसको टर्न्स कहा जाता है। टर्न्स, जितना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे घटाएंगे उसके अनुसार वोल्टेज या करंट दूसरा वाला जो सर्किट उसमें बढ़ता और घटता है। तो ट्रांसफार्मर क्या है, एक ऐसा उपकरण, एक ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करते हैं।
इसके अंदर क्या होगा और बहुत सारी बात हम लोग डिटेल में जानेंगे। अभी इतना बस आप याद रखिए कि ये एक क्या है, डिवाइस है जिसकी सहायता से हमारा पावर ट्रांसफर होता है। इसके अंदर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, एसी पर ये काम करता है, अल्टरनेटिंग करंट पर। इसके अलावा ये स्टैटिक डिवाइस होता है यानी स्थिर होता है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। दूसरे मशीन यानी जनरेटर मोटर की तुलना में इसकी इफिशियंसी, इसका दक्षता बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर कोई रोटेशन का पार्ट नहीं होता है। तो ये बेसिक आइडिया आपको लग गया। इसके बाद हम लोग इसके अंदर फर्दर बहुत सारी बात जानेंगे। इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह का, संरचना क्या है, बनावट कैसा है, कितने टाइप का कोर होता है और किस किस मटेरियल का बना हुआ होता है, वो सारी बात हम लोग आगे के टॉपिक्स में वीडियोस के अंदर जानेंगे। इसके अलावा जब हमने ट्रांसफार्मर बनाया तो ये ट्रांसफार्मर अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए डिफरेंट टेस्ट किया जाता है। जैसे एक होता है ओपन सर्किट टेस्ट, यानी हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग के को ओपन करके टेस्ट देख करते हैं, परफॉर्मेंस चेक करते हैं इसका, यानी परफॉर्मेंस कैसा है, करंट, वोल्टेज, पावर, ये सब कैसा हमको मिल रहा है। इसी तरह शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का बेसिक आइडिया आपको पता चला होगा। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, मशीन 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है। सिंगल ट्रांसफार्मर का आपका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम होगा 3 फेज में भी, लेकिन यहाँ पर सिंगल फेज में एक वाइंडिंग होती थी, यहाँ पर 3 वाइंडिंग होगी। 3 फेज सप्लाई हमको इनपुट के रूप में भी मिलेगा, आउटपुट के रूप में भी मिलेगा। तो जनरली आप बड़े बड़े जगह पर या आपके घर में, गांव में आप देखा होगा, यानी कि विलेज के अंदर बड़ा बड़ा पोल पे ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो वो 3 फेज ट्रांसफार्मर जनरली जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो 11,000 वोल्ट होता है इनपुट में, और आउटपुट में हमारा 440 वोल्ट्स होता है या 230 वोल्ट्स होता है। आउटपुट में हमारा 4 तार निकलता है, एक आर होता है, वाई होता है, बी होता है एंड न्यूट्रल होता है। किसी को अगर 440 वोल्ट चाहिए तो 2 फेज से ले सकता है, किसी को 230 चाहिए तो 1 फेज एंड न्यूट्रल से ले सकता है। तो ये इस ट्रांसफार्मर को हम लोग 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसके अलावा 3 फेज ट्रांसफार्मर जनरेटिंग स्टेशन में भी यूज होता है और डिफरेंट सब स्टेशन के अंदर भी यूज किया जाता है। तो ये बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा 3 फेज से रिलेटेड। 3 फेज के अंदर स्टार कनेक्शन होता है, डेल्टा कनेक्शन होता है, तो वो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड बात करना। इसके अलावा ट्रांसफार्मर को हम जब हायर रेटिंग के लिए यूज करते हैं तो आपस में पैरेलल में जोड़ा जाता है, यानी बहुत ज़्यादा आपका लोड होता है तो पैरेलल में जोड़ के हम लोग काम करते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा, उसमें क्या कंडीशन होगा, किस तरह से लोड शेयर होगा, वो भी आपको जानना है इसमें। 5th जो चैप्टर है उसके अंदर आप लोगों को बहुत आसान टॉपिक दिया गया है। जैसे हम लोगों को स्पेशल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर विशेष प्रकार का ट्रांसफार्मर, नाम ही से पता चल रहा है, तो उसके अंदर जो सबसे पहला चीज पढ़ना है वो ऑटो ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर की विशेषता है कि इसमें 2 अलग अलग कोर पर वाइंडिंग नहीं बंधी होती, एक ही कोर पर वाइंडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों बंधा होता है, जिससे आपका बहुत सारा हमको बेनिफिट होता है, फायदा होता है। आसानी से वोल्टेज बढ़ाया घटाया जाता है ना, मैग्नेटिक लॉस कम होता है, तो बहुत सारा एडवांटेज मिलता है ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का बेसिक आइडिया आपको पता चला कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें एक ही वाइंडिंग होती है और उसी से प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों निकलता है, जबकि चाहे सिंगल फेज हो, 3 फेज हो, प्राइमरी अलग होता है और सेकेंडरी अलग होता है, दोनों इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होते हैं, जबकि इसमें इलेक्ट्रिकली एज वेल एज मैग्नेटिकली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसके अलावा आपको पढ़ना है इसमें सीटी, करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसकी सहायता से हम लोग करंट की वैल्यू को घटा लेते हैं और आसानी से करंट को मीटर के द्वारा, एमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। इसके अलावा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है जिसमें हम लोग बहुत आसानी से वोल्टेज को घटा लेते हैं और वोल्ट मीटर के सहायता से उसको मेज़र किया जाता है। तो बहुत हायर करंट या वोल्टेज को मेज़र करने के लिए सीटी एंड पीटी का उपयोग होता है। इसके अलावा सीटी एंड पीटी का उपयोग हम लोग प्रोटेक्शन के लिए भी, यानी बचाव के लिए भी करते हैं, जो कि आगे के सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है। इसी प्रकार आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है। ये क्या है, तो अभी याद रखिएगा, ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो कि 1:1 रेशियो पर काम करता है,
यानी जितना नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी पर होगा उतना ही नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी पर होगा। इसका उपयोग इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन के लिए होता है, यानी प्राइमरी में जो करंट आ रहा है वो सेकेंडरी में, यानी प्राइमरी के अंदर जो भी आपकी सप्लाई है वो सेकेंडरी में नहीं जाए, वहाँ पर कोई डिस्टॉर्शन या डिस्टरबेंस नहीं जाए, इसके लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो ये 2-3 टॉपिक आपका ये लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो सारे के बारे में आपको बहुत अच्छे से कुछ आइडिया लग गया होगा। जनरेटर क्या है, मोटर क्या है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में क्या पढ़ना है, 3 फेज में स्पेशल टाइप ट्रांसफार्मर। तो आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट आता है तो हमारे नंबर पर संपर्क करके, जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, उस पर संपर्क करके आप हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं और अपने सारे चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।